नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज का जो सेशन चल रहा है 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज, तो क्वेश्चन संख्या 243 से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, यदि ये क्लास, आशा करता हूँ कि यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो क्वेश्चन संख्या 243, तो देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में एड्रेस स्टैटिस्टिकल फंक्शन सांख्यिकी फंक्शन श्रेणी से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पे देखा जाए, स्टैटिस्टिकल फंक्शन जो होता है, मतलब जो नंबरिंग फंक्शन जो होता है उससे संबंधित जो नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैक्सिमम, यहाँ पे ये, फिर राउंड, और फिर काउंट, और फिर एवरेज। तो यहाँ पे एमएस एक्सेल एड्रेस में स्टैटिस्टिकल फंक्शन जो श्रेणी में नहीं आता है वो कौन सा है, यहाँ पे मैक्सिमम आता है, काउंट आता है और एवरेज आता है। राउंड जो होता है वो फंक्शन नहीं आता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, बी। मतलब यहाँ पे जो है स्टैटिस्टिकल फंक्शन के बारे में पूछा था। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट एंटर करते हैं, मतलब आपको टेक्स्ट एंटर करता है, एंटर बटन सामान्य रूप से प्रत्येक के अंत में दबाई जाती है। तो यहाँ पे जो एंटर की जो होती है वो प्रत्येक के अंत में दबाई जाती है। कब दबाई जाती है, लाइन, सेंटेक्स, पैराग्राफ या शब्द। तो यहाँ पे पैराग्राफ के एंड में दबाई जाती है। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे दोस्तों, सी रहेगा। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए दोस्तों, इसका जवाब दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, आरएसएसएमबी बोर्ड जो आईए के एग्जाम करवाने वाली है तो कुछ इस हद तक क्वेश्चन देती है, तो ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, एक फाइल जिसमें आपको दस्तावेज, मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए पैराग्राफ और कैरेक्टर शैलियों की परिभाषाएं होती हैं और सभी चीजें जो आपके द्वारा अनुकूलित की गई हो, जैसे टूल बार, मेन्यू को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो टूल बार और मेन्यू जो होते हैं, जो अनुकूलित की गई हो किसी जो दस्तावेज के लिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे प्री डिफाइंड जो फाइल होती है एमएस वर्ड में, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखें DOTX के बारे में। DOTX जो होता है एक्सटेंशन एमएस वर्ड में, ये किसका होता है दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो एमएस वर्ड में DOTX जो एक्सटेंशन होता है ये किसका है, तो ये जो एक्सटेंशन होता है किसका होता है, टेम्पलेट का। तो यहाँ पे तो सही आंसर जो रहने वाला है दोस्तों, सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए जल्दी से। यहाँ पे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा एक स्कैनर नहीं है। यहाँ पे स्कैनर जो नहीं है वो बताना है। तो स्कैनर जो होता है कौन सा होता है, एक तो होता है फ्लैट, ध्यान रखें, फ्लैट स्कैनर होता है, एक होता है सीट फेड स्कैनर, और एक होता है BCR स्कैनर, या कह सकते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। तो यहाँ पे देखा जाए तो फ्लैट बेड स्कैनर होता है, सीट फेड होता है और हैंड हेल्ड होता है, लेकिन लेजर स्कैनर नहीं होता है। सही आंसर हो गया डी। लेजर जो होता है क्या होता है, लेजर एक क्या होता है, प्रिंटर होता है। क्या होता है, लेजर एक प्रिंटर है, ध्यान रखें। नेक्स्ट दोस्तों, जीमेल में, मतलब यहाँ पे ये एक अकाउंट की बात कर रहा है, जीमेल। तो अकाउंट जो होता है कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपको पता रखना है यहाँ पे, एक तो जीमेल अकाउंट, एक ये होता है याहू अकाउंट, याहू मेल जिसे बोलते हैं हम। फिर यहाँ पे एक ध्यान रखना है रेडिफ मेल, रेडिफ मेल। एक आपको ध्यान रखना है हॉट मेल। तो ये सारे क्या होता है, अकाउंट होते हैं। तो लेकिन टैब मित्रों और परिवार, मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली के सदस्यों को संदेश है, तो यहाँ पे कौन सा होगा दोस्तों, बताइए। तो वो जो यहाँ पे संदेश जो होता है कौन से टैब में होता है, जो मित्रों और परिवार से, वो होता है प्राइमरी, मतलब प्राथमिक। सही आंसर यहाँ पे डी। नेक्स्ट, कंप्यूटर सुरक्षा में किसी व्यक्ति की उसकी अपनी जैविक विशेषताओं के माप से पहचान करता है। तो ये जो पहचान करता है, क्या बोला यहाँ पे, जैविक विशेषताओं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जिसे हम बोलते हैं बायो। बायो जो होता है ये क्या होता है, बायोमेट्रिक्स। तो ध्यान रखना यहाँ पे डी आंसर राइट होगा। डी जो है बायोमेट्रिक्स से थ्रू हम कंप्यूटर की सुरक्षा कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। डैश,
में एक इथरनेट से दूसरे सिग्नल लेकर आता है। बताइए यहाँ पे इथरनेट से दूसरे सिग्नल लेके जो आता है वो कौन लेके आता है? देखिए इथरनेट जो होता है, इथरनेट किस में होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। इथरनेट जो होता है वो होता है लैन में। किस में होता है? लैन में। तो ये जो लैन होता है एक प्रकार का क्या है? ये एक नेटवर्क है। तो ये सिग्नल जो लेके आता है किस में लेके आता है? इथरनेट जो होता है लैन से होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा डी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसाई मॉडल को पहली बार वर्ष में पेश किया था। कौन से वर्ष में ओसाई मॉडल? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे ओएसआई की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। ओएसआई की जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट रहती है फुल फॉर्म। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसकी फुल फॉर्म हो गई दोस्तों। फिर यहाँ पे तो ओएसआई को जो प्रपोज्ड किया था, प्रपोज्ड ये कब किया था? ध्यान रखना है 1917 में। कब किया था? 1970 में। ये ध्यान रखना है एक तो चीज। और यहाँ पे पब्लिश जो है ये तो प्रपोज्ड हो गया, और पब्लिश कब किया था ये ध्यान रखें दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दोनों चीजें कंफ्यूजन में हो जाती है कभी कभी। 1984 के अंदर। तो यहाँ पहली बार जो पेश किया गया कब किया गया? ध्यान रखना यहाँ पे आईएसओ। और आईएसओ की जो लेयर होती है, कितनी लेयर होती है आईएसओ में? 7 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 7 लेयर। अब याद कैसे रखना है आपको? ध्यान रखना है PDNTSPA। देखिए PDNTSPA, तो यहाँ पे फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान रखें, ये थोड़ी सी देखिए PDN, देखो याद नहीं रहता है तो P याद रखें, फिर DNTSPA इस्पा बोल सकते हो आप। प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और यहाँ पे लास्ट जो बढ़ती है अपनी कौन सी? एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका? फिर तो 250 का सही आंसर है 1917 में इसको प्रपोज किया था। सही आंसर डी। नेक्स्ट, फिर आता है ये नेटवर्क से प्रोग्राम को कॉपी या डाउनलोड करने से इनकी प्रतियां बनाने का कार्य है। तो यहाँ पे प्रतियां का मतलब जो कॉपी बनाने का जो कार्य होता है वो किस में होता है? देखिए तो यहाँ पे ध्यान रखें, डाउनलोड जो होता है यहाँ पे वो होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सही आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों सी। नेक्स्ट, आप फाइल ट्रांसफर और संदेशों के आदान प्रदान के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे फाइल ट्रांसफर करनी है और संदेशों को आदान प्रदान करना है, तो किसका यूज किया जाता है दोस्तों? बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे फाइल के लिए, और आपको क्या पूछा है? मैसेज के लिए, मतलब संदेश के लिए। तो यहाँ पे ट्रांसफर के लिए वेब ब्राउजर का नहीं होगा क्योंकि ये एक वेब है। www वेब वाइड वेब है। ईमेल से आप फाइल और कोई भी संदेश भेज सकते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों सी आंसर, राइट। और हाइपर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब टेक्स्ट जो एक्टिव होता है उसी को ट्रांसफर करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट, MS एक्सेल में यदि सूत्र के परिणाम में किसी सेल में पूरी तरह प्रदर्शित नहीं किए जा सकते हैं तो ये कई वर्ण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे क्या पूछा? देखिए जब आप कोई सेल यूज करते हो और वो सेल में यदि वैल्यू फिट नहीं होती, ये एक सेल है, इसमें यदि फिट नहीं होता तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सूत्र परिणाम में किसी सेल में, तो यहाँ पे पूछा जो क्वेश्चन, इसका सही आंसर दीजिए दोस्तों। तो ये जो एरर जो आती है वो आता है ए आंसर हैज, मतलब आपको इस टाइप में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विभिन्न प्रकार के लिखित दस्तावेज मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है, जैसे कि व्यक्तिगत पत्र, फॉर्म पत्र, ब्रोशर, फैक्स और यहाँ तक कि पेशेवर मेन्यू भी। तो ये किस में होता है? वर्ड प्रोसेसर, ग्राफिक एडिटर, डेटाबेस या स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए स्प्रेडशीट, सॉरी वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में आप क्या कर सकते हो? कोई भी लेटर, फॉर्म वगैरह कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पे जो स्प्रेडशीट होता है ये MS एक्सेल होता है जिसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 MB किसके बराबर है? तो देखिए 1 जो होता है 1024 होता है, ये आपको पता रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सबसे छोटा यहाँ पे बिट आ गया, फिर आपको ध्यान रखना है निबल, फिर यहाँ पे क्या आ गया? बाइट आ गया,
फिर आपको पूछा है केबी, फिर एमबी, अपने एमबी में पूछा है। तो एमबी किसके बराबर है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब एमबी बनता है एक तो वो केबी से बनता है, तो 1024 केबी होगा तो क्या बन जाएगा? 1 एमबी। तो सही आंसर सी रहेगा दोस्तों। बताइए यहाँ पे बाउंड रेट क्या है? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये बाउंड रेट क्या होती है? तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा देना। बिट रेट एक आपको ध्यान रखना है। बिट रेट, बिट रेट क्या होता है? 1 सेकंड में, ध्यान रखें, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ट्रांसफर, 1 सेकंड में ट्रांसफर होने वाले, ट्रांसफर होने वाले कुल सिग्नल की संख्या, कुल सिग्नल की संख्या जो होती है वो क्या होती है? बिट रेट। अब यहाँ पे क्या पूछा है? बाउंड रेट। ये क्या होता है? सेम 2 कॉपी, लेकिन ध्यान रखें 1 सेकंड में, यहाँ क्या हो गया? चेंजेस हो गया। देखिए 1 सेकंड में कोई सिग्नल, यहाँ ट्रांसफर नहीं है, कोई सिग्नल, कोई भी सिग्नल हो सकता है, सिग्नल कितनी बार चेंज होता है? क्या पूछा है यहाँ पे? ट्रांसफर का नहीं है, कितनी बार चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? बाउंड। तो मतलब यहाँ पे सबसे कम ट्रांसमिशन क्षमता या दर जिस पर संकेत बदलता है। तो देखिए चेंजेस जो होता है, तो यहाँ पे सही पता हो गया, आंसर क्या रहेगा? फिर सी रहेगा दोस्तों। बताइए यहाँ पे निम्न में से कौन सा विकल्प वेब ब्राउजर है? नेटस्केप, आईएसओ, लॉन्चर या ईमेल? तो यहाँ पे नेटस्केप जो नेविगेटर, नेटस्केप नेविगेटर, तो ये एक क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है। सही आंसर ए। नेक्स्ट, तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या उपयोग किया जाता है? बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे 5 जनरेशन जो होती है, 5 जनरेशन शॉर्ट में याद रखें सारे, ये जो कंपोनेंट जो यूज होता है। तो देखिए सबसे फर्स्ट जनरेशन में जो यूज होता है वो होता है वैक्यूम ट्यूब, ये याद रखना है। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, फिर आईसी ध्यान रखना है, फिर वीएलएसआई ध्यान रखना है, फिर यूएलएसआई ध्यान रखना। तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब आंसर नहीं होगा। थर्ड जनरेशन में जो होते हैं आईसी, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, सही आंसर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक टैप का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो मैग्नेटिक टैप जो होती है एक स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे एक सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस जो होती है वो मैग्नेटिक टैप होती है, जो बहुत ही पुरानी थी। तो इसका यूज जो होता है किसके लिए होता है? बैकअप के लिए, सही आंसर ए। एलपीटी शब्द किस से संबंधित है? तो एलपीटी किससे संबंधित होता है दोस्तों? तो एलपीटी की फुल फॉर्म ध्यान रखें पहले तो, तब आपको पता रहेगा लाइन क्वेश्चन किससे रिलेटेड था। लाइन प्रिंट टर्मिनल, फुल फॉर्म ध्यान रखें। तो यहाँ पे ये जो लाइन प्रिंट टर्मिनल होता है, तो प्रिंट आ गया, इसका मतलब आपको पता चल गया होगा प्रिंटर से संबंधित है। तो प्रिंट जो होता है प्रिंटर ही है, तो यहाँ पे ये किससे संबंधित है? प्रिंटर से। तो मतलब हम कह सकते हैं समांतर पैरेलल पोर्ट होती है, सही आंसर यहाँ पे डी। एक पोर्ट होती है, यूएसबी पोर्ट अलग है, गैंगनॉक्स और एक सीरियल पोर्ट। तो यहाँ पे एलपीटी का मीनिंग जो होगा, आंसर जो होगा इसका समांतर पैरेलल पोर्ट होगा। सीडी रोम क्या है? सीडी रोम क्या होता है बताइए। सीडी रोम की फुल फॉर्म ध्यान रखें, कॉम्पैक्ट डिस्क, जो एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, जो एक ऑप्टिकल रोम होती है। सही आंसर क्या रहेगा? ये आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2010 में किस रिबन टैब पर हेडर फुटर की कमांड स्थित है? तो हेडर फुटर जो होता है वो कमांड कहाँ पे होता है? वो होता है इंसर्ट मेन्यू में, सही आंसर ए। एक प्रेजेंटेशन में अगर सभी स्लाइड को आप एक जैसे रूप में दिखाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? आपको व्यू दिखाना एक जैसा। तो यहाँ पे जैसे 500 स्लाइड है मान लो, या 500 या 600 स्लाइड मान लेते हैं। फिर यहाँ पे ये 600 स्लाइड है, आपको इसको क्या करना है? एक जैसा दिखाना, मतलब सेम दिखाना है। सेम दिखाने के लिए किसका यूज होता है? ध्यान रखना आपको यहाँ पे स्लाइड मास्टर का। और स्लाइड मास्टर जो होता है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपको ध्यान रखना है, जिसमें होम स्लाइड, मास्टर स्लाइड और एक टाइटल स्लाइड, एक जैसा दिखाने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, डी आंसर यहाँ पे राइट होगा। ओके दोस्तों,
चले नेक्स्ट क्वेश्चन किया, ठीक है। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस एक साथ मिलकर क्या प्रदर्शित करता है? तो ये सभी एक साथ मिलकर, मतलब जिसे हम आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ की फुल फॉर्म इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट पी का मतलब हो गया प्रोसेस, फिर ओ का मतलब हो गया आउटपुट, ठीक है। तो ये जो होता है कंप्यूटर सिस्टम को प्रदर्शित करता है। सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, वर्ड दस्तावेज में फॉन्ट साइज टूल में उपलब्ध सबसे छोटा फॉन्ट किसका है? सबसे छोटा फॉन्ट, तो आपको यहाँ पे मिनिमम और एक मैक्सिमम पता होता तो ये क्वेश्चन राइट हो जाता। तो मिनिमम फॉन्ट 8, मैक्सिमम फॉन्ट कितने होते हैं? 72। ओके, फॉन्ट साइज टूल में। ओके, तो यहाँ पे आंसर तो ए हो गया, 8 यहाँ पे मिनिमम पूछा तो, लेकिन फिर आपको यहाँ पे ही मिनिमम ध्यान रखना है और एक मैक्सिमम ध्यान रखना है। जब मैनुअली जब कुछ टाइप किया जाता है तो मिनिमम जो फॉन्ट होती है वो होती है 1 और मैक्सिमम होती है 1638। ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट में किसी लाइन के शुरुआत में कर्सर ले जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जैसे MS वर्ड है या फिर MS पावर पॉइंट हो, कोई भी हो, यहाँ पे कोई वर्ड लिखा हुआ है, इसको शुरुआत में या एंड में कुछ भी पूछे तो कैसे याद रखना? देखिए ये ट्रिक ध्यान रखें, 4 क्वेश्चन होंगे इससे। देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से एरो बना लेते हैं, आपको ध्यान रखना है कैसे। देखिए तो MS वर्ड हो या पावर पॉइंट हो, तो जैसे देखिए ये जो होगा कौन सा होगा? ये होगा होम, ये एंड, और ये होगा कंट्रोल के साथ आपको ध्यान रखना है होम, और ये कंट्रोल के साथ आपको क्या ध्यान रखना है? एंड। क्या पूछा इसने? किसी लाइन के शुरुआत में कर्सर शुरुआत में लाना है तो होम होगा, लाइन बोला तो ये तो हो गया लाइन के लिए और ये हो गया पैराग्राफ के लिए। ओके डन, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या रहेगा? 267 क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे क्या पूछा? एक मॉनिटर 1 मिलियन से अधिक विभिन्न रंगों को प्रदर्शित कर सकता है, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल, कलर या लाइन में। तो ये जो करता है किसमें? कलर में करता है। सही आंसर यहाँ पे सी। क्या होगा? सी। यहाँ पे मॉनिटर के बारे में जानेंगे हम थोड़ा। देखो मॉनिटर में क्या याद रखें दोस्तों, मॉनिटर के अंदर आपको 2 पॉइंट याद रखना है। एक CRT मॉनिटर जिसे हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, एक आपको ध्यान रखना है FPD मॉनिटर। ध्यान रखना ये दोनों, CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, ये याद रखें पहली बात, ठीक है। और CRT मॉनिटर जो होता है वो मोनोक्रोम वाला मॉनिटर है, मोनोक्रोम। इसमें क्या याद रखना है? अब देखिए आपको CGA याद होना चाहिए, फिर आपको EGA याद होना चाहिए, फिर VGA याद रखना है और फिर SVGA याद रखना है। यहाँ पे आपको ये टेबल याद रखना है ना, 4, फिर आपको ध्यान रखना है 16, 256 और फिर यहाँ पे 16.8 करोड़ रंग होता है यहाँ पे। ये सारे जो है रंग, कलर, 16 रंग EGA में, 4 रंग CGA में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को प्रस्तुत करता है। अभी यहाँ पे भौतिक घटक जो होते हैं वो कौन से है बताइए दोस्तों यहाँ पे जल्दी से। तो यहाँ पे भौतिक घटक जो होते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं वो होता है हार्डवेयर। सही आंसर बी। ऑडियो पोर्ट हरे रंग का जैक क्या कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो हरा रंग जो कनेक्ट करने के लिए होता है वो आउटपुट के लिए होता है। हरा रंग किसके लिए? आउटपुट। और आउटपुट के लिए किसका यूज किया जाता है? स्पीकर का। सही आंसर बी रहेगा दोस्तों। और जो गुलाबी रंग जो होता है, ध्यान रखें, गुलाबी रंग की जो पिन होती है वो किसके लिए होती है? माइक्रोफोन के लिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, एक चार्ट MS एक्सेल में केंद्र बिंदु से संबंधित मूल्य परिवर्तन करता है। तो ये केंद्र बिंदु से जो मूल्य परिवर्तन करता है वो किससे करता है? वो रडार से करता है। सही आंसर बी। तो दोस्तों ये थे अपने कुछ 25 या 26 क्वेश्चन। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। 271 से हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी इस सेशन में हम टोटली 500 प्लस MCQ करने वाले दोस्तों। प्ले लिस्ट मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो ज़रूर इन क्वेश्चन को करें आप दोस्तों। प्रैक्टिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सारे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।